साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको इतिहास से या भगवान बुद्ध के बारे में एक रोचक तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हों। फिर भी मैं अपने उद्गार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जानते हैं कपिल वस्तु भगवान बुद्ध की जो व्यवस्था थी शाक्यों की, शाक्य गणराज्य था। कपिल वस्तु में शाक्य गणराज्य था। शाक्य गणराज्य में ही पैदा हुए थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन जो है वो वहाँ के उस समय राजा थे और वो एक गणराज्य था। एक नदी वहाँ बहती थी, रोहिणी नदी। रोहिणी नदी के उस पार जो है कोलीय गणराज्य था। तो रोहिणी नदी का पानी ही एक स्रोत था सिंचाई का, जिससे इधर भी पानी लेते थे उधर भी पानी लेते थे। और उनका एक तय हो गया था कि इस बार पानी आप लेंगे पहले, तो अगले साल दूसरी बार मतलब दूसरी फसल के समय मतलब कोलीय और शाक्यों में एक रोटेशन बन गया था कि इस बार आप लेंगे दूसरी बार वो लेंगे, फिर ये लेंगे फिर वो लेंगे। इस तरह की व्यवस्था थी। ये किस्सा हम इस संदर्भ में बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो है उनका नाम जो था सिद्धार्थ था। आप जानते हैं सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कैसे बने और घर छोड़ के जाने की कहानी क्या है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो किसी वर्ष में एक विवाद खड़ा हो गया कि पानी पहले कौन लेगा, क्योंकि पानी कम था सूखे की वजह से और खेती के लिए पानी ज्यादा चाहिए थे। तो उसमें एक ये होता है ना कि कम है तो लूट मार मच जाती कि पहले हम इस तरह की कुछ परिस्थिति थी। शाक्य गणराज्य थे, कोलीय भी गणराज्य था। गणराज्य का अर्थ हम बताते हैं आपको। गणराज्य जो है उसमें एक विधान बना रहता था और ये गणराज्य प्रजातांत्रिक थे। प्रजातांत्रिक गणराज्य थे। इसमें प्रजातंत्र था, राजा बदलता रहता था, उसका चुनाव होता रहता था और कुछ सर्वमान्य नियम बने हुए थे जिसके अंतर्गत ही वो व्यवस्था काम करती थी। आज ये जो लोकतंत्र है ये तो एक तरह से कह लीजिए भीड़ तंत्र है या लूट तंत्र है लोकतंत्र के नाम पर। उस समय की व्यवस्था बताते हैं। राजा हुआ करता था। राजा जो है सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन जो है उस समय राजा थे और इनके यहाँ एक हलो उत्सव भी होता था। आषाढ़ के समय में जब बारिश हो जाती थी तो खेत में हल चलाया जाता था। जब शुरुआत में तो एक दिन राजा भी हल जोतता था, क्योंकि खाने का रहने का और धन का स्रोत जो है जमीन ही थी, तो उसका बड़ा महत्व था। उस समय जो संघ के निश्चित नियम थे, जब गौतम बुद्ध 20 वर्ष के हुए तो उनको संघ में बुलाया गया और बुला करके उनको संघ के नियम बताए गए कि संघ का नियम क्या है। जैसे आज की डेट में आप समझ लीजिए, आज की तारीख में 18 वर्ष या 20 वर्ष का होने के बाद वोट डालने का अधिकार मिलता है, उस तरह की व्यवस्था उस समय थी। तो उन्हें संघ में बुलाया गया क्योंकि वो राजा के लड़के थे। संघ में बुला करके जो सभागार था, संथागार बोलते थे उसको पाली भाषा में, तो जो सभागार था उसमें बैठक आयोजित किया गया और उसमें संघ के सेनापति, जो राज्य का सेनापति होता था,
वही इसका संचालन भी करता था, जैसे आजकल लोकसभा होती है। सिद्धार्थ को संघ में शामिल करना था। सेनापति ने 3 बार कहा कि आज जो है, जो सिद्धार्थ हैं, राजा के लड़के हैं, उनको संघ में शामिल किया जा रहा है। तो वो 3 बार बोलते हैं कि शामिल किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, और तीनों बार में कोई आपत्ति नहीं होती थी, तो उसे सर्वमान्य मान लिया जाता था। वैसा ही हुआ, 3 बार सेनापति ने कहा और किसी ने आपत्ति नहीं किया, तो उन्हें संघ में शामिल कर दिया। अब संघ के नियम भी उनको बताए गए। संघ के क्या नियम थे जो उनको बताए गए कि ये आपको करना है। अब आप संघ में शामिल हो गए, जैसे वोटर में वोटर लिस्ट, वोटर जो होता है उसके भी नियम बताए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ तो उतना नहीं है, लेकिन उस समय इतना था। तन मन धन से शाक्यों की रक्षा करेंगे, या शाक्य गणराज्य की रक्षा करेंगे। पहला, संघ की सभाओं में कभी भी अनुपस्थित नहीं रहेंगे, बिना किसी पक्ष या पक्षपात के और बिना किसी भेदभाव के। किसी भी शाक्य के दोष का पता चलता है तो उसे तुरंत जो है संघ को सूचित करना होगा। जब आपको कभी दोषारोपण आपके ऊपर जो है लगाया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे और दोषी होने पर दोष स्वीकार करेंगे। निर्दोष होने पर सफाई का पूर्ण मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से 5 नियम है, 1 2 3 4 5, 5 नियम जो है, इसी को बाद में भगवान बुद्ध ने पंचशील के रूप में स्थापित किया। आप ध्यान दीजिएगा, अब संघ के सदस्यता से वंचित करने का भी नियम बताया गया। यदि तुम बलात्कार करोगे तो संघ के सदस्य नहीं रह सकोगे, दंड के भागी होगे। यदि तुम हत्या करोगे तो संघ के सदस्य नहीं रहोगे। यदि तुम चोरी करोगे तो संघ के सदस्य नहीं रहोगे। यदि तुम झूठी गवाही दोगे तो संघ के सदस्य नहीं रह सकते। और यह नियम जो है ब्राह्मण धर्म के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विरुद्ध में है। ये 2500 वर्ष पहले की बात है और इसको पंचशील में शामिल किया गया। अब आगे जो है, जब 8 वर्ष हो गए, भगवान बुद्ध को 8 वर्ष हो गए संघ में सम्मिलित किए हुए, तो ये झगड़ा खड़ा हुआ जो हम बता रहे हैं कि कोली और शाक्य गणराज्यों में, या कोलियों और शाक्यों में झगड़ा खड़ा हुआ कि पानी हम लेंगे, जो सूखा वाला स्थिति थी उसके संदर्भ में। अब कोली कहते थे मैं पहले लूंगा, शाक्य कहते थे मैं पहले लूंगा। ये रोहिणी नदी के पानी की बात करते हैं जो दोनों के बीच में थी। शाक्य जो है वो उत्तेजित थे और वो झगड़ा करने पर आमदा थे कि नहीं पानी हम पहले लेंगे, तो वो हिंसा होती। अब युद्ध की नौबत थी। संघ के सभागार में मीटिंग हुई शाक्यों की, और सेनापति ने यह प्रस्ताव रखा सभागार में कि ये जो तरीका, गलत तरीका अपनाया जा रहा है कोलियों द्वारा, उसके लिए एक ही है कि युद्ध छेड़ा जाए उनके खिलाफ, और युद्ध निर्णायक युद्ध होगा जो सब कुछ जो है निर्णय कर देगा। इसका भगवान बुद्ध ने विरोध किया। विरोध के दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध जो है इसका विकल्प नहीं है और युद्ध करना जनहित में सही नहीं है। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि युद्ध जो होता है वो अगले युद्ध की नींव रख देता है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए इसको। एक युद्ध अगले युद्धों की नींव रखता जाता है। ये विश्व के अनेक देशों में हुआ है। जब एक बार युद्ध 2 व्यक्तियों में होता है कि जब एक बार दुश्मनी होती है तो वो दुश्मनी चलती रहती है, काफी समय तक चलती रहती है। तो उनका कहना था कि एक युद्ध अनेक युद्धों की नींव रखेगा और उसमें हिंसा ही होनी है।
क्योंकि एक जीतेगा दूसरा हारेगा, फिर वो अटैक करेगा तो वो जीतेगा दूसरा हारेगा। तो ये हार जीत का जो खेल है वो काफी समय तक चलता रहता है, जब तक हो सकता है, और ये मूर्खता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए हमें जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ये भी मनन होना चाहिए कि हम कहीं दोषी तो नहीं हैं, हमने इसकी शुरुआत तो नहीं की है। दोष और निर्दोष का एक निर्णय भी होना चाहिए। सेनापति ने कहा हम हमलावर हैं और रहेंगे और हम हमला करेंगे। सेनापति के इस निर्णय का भी भगवान बुद्ध ने विरोध किया, सिद्धार्थ ने विरोध किया। और सेनापति ने ये भी कहा कि पानी लेने का की बारी जो है वो हमारी है, पहले पहले हमारी बारी है पानी लेने के, इसलिए हम जो हैं उसमें दोषी नहीं है। फिर भगवान बुद्ध का ये तर्क आया कि जब हम हमलावर हैं और हम हमला कर चुके हैं तो दोषी तो हम भी हुए, तो क्यों न इस युद्ध को टाला जाए और दो आदमी कोलियों के और दो आदमी जो है शाक्यों के, चार आदमी मिलकर पांचवें आदमी का चुनाव करें जो इसका निर्णायक उपाय करे, जो इस समस्या का समाधान करे। परंतु मत विभाजन के दौरान सिद्धार्थ का ये प्रस्ताव जो है अल्पमत में आ गया और बहुमत जो है हमला करने के पक्ष में हो गया, या पानी येन केन प्रकरण पानी लेने के पक्ष में आ गया। मतलब सिद्धार्थ का युद्ध टालने का जो प्रस्ताव था वो बहुमत से गिर गया। अब बहुमत सेनापति के पक्ष में गया। फिर भी सिद्धार्थ ने ये कहा कि इस बहुमत को स्वीकार मत करिए और पुनः एक बार विचार करिए। पुनः जो है सेनापति ने पुनः मीटिंग बुलाई सभागार में और पुनः इस बात को रखा गया कि दोबारा विचार करने की बात आई है तो दोबारा विचार करिए। अब दोबारा विचार में जो बहुमत का साथ हुआ और जो पहली बार में सिद्धार्थ के सपोर्ट में जिन लोगों ने मत किया था वो भी उस चीज से सहमत नहीं हुए और दोबारा पुनः सिद्धार्थ का प्रस्ताव बहुमत से गिर गया और वो एक तरह से हार गए। और संघ के नियमों के अनुसार उन्हें बताया गया कि संघ के जो नियम है उसके अनुसार उन्हें कई जो शर्तें थी वो माननी पड़ती। फिर भी सिद्धार्थ ने पुनः उन्हें अवगत कराया कि अगर अब भी युद्ध टल सकता है तो टालिए, क्योंकि इसका बेनिफिट या इसका लाभ जो है वो राजा को मिलेगा। राजा कौन था? प्रसन्नजित साकेत का राजा था। उस समय 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक साकेत भी था, काशी था, अवंती था, मगध था, सूरसेन था, मत्स्य था, तो गांधार था। तो 16 महाजनपद थे, उनमें एक महाजनपद साकेत था जिसका राजा प्रसन्नजित था और राजा के अधीन में ही शाक्यों का गणराज्य और कोलियों का गणराज्य था। तो उन्होंने कहा राजा इसका बेनिफिट, हम लोग आपस में लड़ेंगे तो राजा को इसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रस्ताव गिर गया है और सेनापति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। परंतु सिद्धार्थ बहुमत के निर्णय के आगे नहीं झुके, उन्होंने युद्ध स्वीकार नहीं किया। फिर उन्हें दंड देना था। अब दंड के वो भागी हो गए। अब उनके सामने 3 विकल्प थे।
या तो अपने सिद्धांतों को छोड़ करके सिद्धार्थ युद्ध में भाग लें, पहला था, या मृत्यु दंड स्वीकार करें, दूसरा था, और तीसरा था कि या तो राज्य का निर्वासन स्वीकार करें, या कुटुंब के साथ अपने पूरे परिवार के सामाजिक बहिष्कार झेले, और जिसके दौरान उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये चार थे, और इस वचनबद्ध से सिद्धार्थ या गणराज्य बंधा हुआ था। मृत्युदंड, निर्वासन, या युद्ध करें अपना प्रस्ताव गिर जाने के बाद, या कुटुंब सहित से जो है वो बहिष्कार झेले और सारी संपत्ति जब्त कराएं। ये चार थे, जिसमें सिद्धार्थ ने निर्वासन को अख्तियार किया। उन्होंने कहा हम निर्वासन लेंगे, दंड स्वरूप हम निर्वासन लेंगे। अब उन्होंने निर्वासन लिया, निर्वासन की व्यवस्था की गई, और राज्य के रथवाहक इत्यादि जो है उनको जंगल में ले जा करके छोड़ आए, और फिर उसके बाद जो है वो वहां से परिव्राजक का वेश बना करके, राजसी ठाट बाट छोड़ करके परिव्राजक का वेश बना करके आगे की अपनी यात्रा उन्होंने शुरू किया। और जिसके दौरान ये बहुत ही गलत व्याख्या की जाती है कि वो अपनी पत्नी जसोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर धोखे से भाग गए। ऐसा नहीं था। उनके पिता भी थे उनके निर्वासन के समय पर, उनकी माँ तो मृत्यु हो चुकी थी, उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उनकी पत्नी जसोधरा, और उनका पुत्र तो पैदा ही हुआ था अभी हाल ही में, राहुल। सबके सामने उन्होंने निर्वासन लिया, पूरे राज्य के सामने उन्होंने निर्वासन लिया, और वो निर्वासन के दौरान परिव्राजक बन करके आगे की अपनी यात्रा उन्होंने पूर्ण किया, और पूर्ण करने के बाद वो 26वें बुद्ध बने, सम्यक संबोधि बने। ये कहानी उनके परिव्राजक बनने की है, और इसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाता है। कई बार हमने सुना है डिबेट में कि वो धोखे से छोड़ के गए, ऐसा नहीं था। सच्चाई ये है कि गणराज्य था, गणराज्य के नियम को मानना था। और मैं ये भी बताना पसंद करूंगा कि आज जो भारत में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। आज की स्थिति में लूट तंत्र बन गया है। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, यहाँ कोई प्रतिबद्धता नहीं है, यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं। उस समय शाक्यों की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है कि जो नियम है वो नियम है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, उसमें कोई जो है धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, और पूरे राज्य की प्रतिबद्धता है। ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, ये एक आदर्श है। ये कहना कि वो छोड़ करके चले गए और अभी तमाम लोगों से उसकी तुलना करना कि वो भी तो छोड़ के गए थे, वो भी तो छोड़ के गए थे, ये अज्ञानता है। और इस अज्ञानता का तो कोई दवा होता नहीं। आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको देश के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये एक कहानी है जो सही है, और इसमें कहीं कोई प्रतिबद्धता का ह्रास नहीं हुआ है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो राज्य के प्रति हो, चाहे वो संघ के प्रति हो, कुछ भी हो। और तभी कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। संघ क्या है?
संघ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। इस चीज को समझिए। संघम शरणम गच्छामि का मतलब किसी पार्टी और किसी धर्म या किसी चीज का नहीं है। संघ का मतलब लोकतंत्र है। बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रतिबद्धता की शरण में जाइए। संघम शरणम गच्छामि, जो उसका नियम बनाने वाला है उसके शरण में जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म बने हुए थे जहां से एक तरह से एक दिशा निर्देश जारी होते थे, उसकी शरण में जाइए। आज आपका धम्म जो है संविधान है। आज आपका संघ जो है संविधान के अंतर्गत बना हुआ संसद है, लोकतंत्र है। और बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये हुआ कि आप ज्ञान के मार्ग पर चलिए, ज्ञान की शरण में जाइए। क्या ज्ञान है आज आप देख रहे हैं कि किस तरह का ज्ञान है? ज्ञान नहीं, आज हम अज्ञान की शरण में हैं। ज्ञान की शरण में नहीं है, बुद्ध की शरण में नहीं है, हम अज्ञान की शरण में हैं। कलह मचा हुआ है पूरे देश में। हम लोकतंत्र के शरण में नहीं है, हम संविधान के शरण में नहीं है। मौका मिले तो संविधान गायब कर दो और वहीं लूट तंत्र चालू कर दो। जिस तरह से इस देश के अंदर ढोंग पाखंड आडंबर है, जिस तरह से अन्याय है, जिस तरह से लूट तंत्र काम कर रहा है, जिस तरह से व्यभिचार काम कर रहा है, झूठ तंत्र काम कर रहा है, मतलब जितने अनर्गल तंत्र हैं वो सारे काम कर रहे हैं और उसका खुला प्रदर्शन हो रहा है। और हम कहते हैं हम बुद्ध की शरण में, हम बुद्ध के देश के रहने वाले हैं। अरे बुद्ध के नहीं, आप देश के रहने वाले हो। आप तो लूट तंत्र की देश के रहने वाले हो। यहाँ कोई प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई संघ नहीं है। और यहाँ चारों तरफ अत्याचार, अनाचार और तमाम चीजें जो है फैली हुई हैं, जिसके कारण हम त्रस्त हैं मानसिक रूप से और हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखते हैं। उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग शैतान की तरह से काम कर रहे हैं और कहते हैं हम देवता हैं। सारी आजकल की जो जितनी खुराफाते हैं वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं और दोष जनता का दिया है। जनता तो बलि का बकरा बन रही है। अब भी चेत जाइए, इस देश के हित में चेतिए और इन तीन वाक्यों को बताइए लोगों को कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये कोई हल्के फुल्के शब्द नहीं है, ये हल्की फुल्की लाइन नहीं है। इसका पूरी तरह से मानवता से सीधा संबंध है। अगर आप मनुष्य हैं, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मनुष्य के अंतर्गत, मानवता के अंतर्गत पेड़ पौधे, ये पशु जानवर, पहाड़, समुद्र, नदियां सब आते हैं। लेकिन आप हैं कि आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। आप पूर्णतः कालिदास हैं, आप पूर्णतः मूर्ख हैं। अब भी मौका है, अभी नहीं बिगड़ा है। और अब भी आप इन तीन लाइनों को लोगों को बताइए कि ज्ञान की शरण में जाओ। स्कूल बंद हो रहे हैं, अज्ञान बांटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हनुमान पहले जो है अंतरिक्ष यात्री थे। कहा जा रहा है गर्व से को हम हिंदू हैं। कौन हिंदू है? मानो तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है और ईसाई भी है। हिंदू कहने में आपको गर्व महसूस होता है? हिंदू खतरे में है, आपको गर्व भी है और खतरे में भी है। आप कर क्या रहे हैं? मतलब बिना दिमाग के हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आप। ये देश की बर्बादी की निशानी है। हम पतन की तरफ जा रहे हैं, हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं।
और अगर आपका देश प्रजातांत्रिक नहीं रहेगा तो सारा यूरोप, अमेरिका आपके विरुद्ध होंगे, चाइना और रूस भी आपके विरुद्ध होगा और सारी मुस्लिम कंट्री आपके विरुद्ध होगी। एक चीज और भी आपको मैं बताना पसंद करूंगा, महाभारत का टाइटल सॉन्ग आपको सुना रहे हैं। आग न बुझती द्वेष की, बरसे मेघ महान, भीष्म द्रोण दोनों थके, दे न पाए ज्ञान। तो आप महाभारत झेल चुके हैं, भीष्म और द्रोण दोनों खत्म हो गए, ज्ञान नहीं दे पाए और महाभारत हो गया। आप तो मर जाएंगे। जो आग आपने फैलाई है, आप नफरत की आग जो फैला रहे हैं एक अपनी छोटी सी सत्ता के लिए, वो आग तो फैला के चले जाएंगे। आप मरना है, हर किसी को मरना है, आप भी मरेंगे। लेकिन इस देश को अगर बर्बाद करने के बजाय आबाद करके मरे तो देशवासी आपके ऋणी भी रहेंगे। लेकिन मूर्खता की कोई दवा नहीं है, मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं दे सकता है। ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।